नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हमें कंप्यूटर की एक महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्यूटर मेमोरी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में हमें इसकी थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन राजस्थान के एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले कंप्यूटर मेमोरी है वह क्या होती है, तो कंप्यूटर में वह स्थान है जहां डाटा, सूचना, प्रोग्राम आदि को स्थायी व अस्थायी समय के लिए स्टोर किया जाता है, मेमोरी कहलाती है। तो कंप्यूटर के अंदर वह स्थान जहां पर डाटा, सूचना, प्रोग्राम आदि को स्थायी व अस्थायी समय के लिए स्टोर किया जाता है उसे मेमोरी है वह कहा जाता है। अस्थायी जो मेमोरी है इसके अंदर क्या होता है, यह डाटा को कुछ समय के लिए स्टोर है वह करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है रैम, यह एक अस्थायी मेमोरी है वह होती है जो डाटा को कुछ समय के लिए स्टोर है वह करती है। उसके बाद में है स्थायी मेमोरी। स्थायी मेमोरी है, यह डाटा को अधिक समय के लिए स्टोर है वह करती है। एग्जाम्पल के लिए रोम, रीड ओनली मेमोरी जो है यह स्थायी मेमोरी का उदाहरण है। इसके बाद हमें कंप्यूटर मेमोरी है, इसके वर्गीकरण की बात करें तो इसे 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी। इन 3 भागों में कंप्यूटर की मेमोरी है उसको बांटा जाता है। अब सबसे पहले हम जो प्राथमिक मेमोरी है इसके बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर की जो प्राथमिक मेमोरी होती है इसको मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, इसको आंतरिक इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है और इसको अर्धचालक मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो मुख्य मेमोरी, आंतरिक मेमोरी और अर्धचालक मेमोरी है वह प्राथमिक मेमोरी को कहा जाता है। कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यह अपना काम करने के लिए सर्वप्रथम इसी मेमोरी का प्रयोग है वह करता है। कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यह अपना काम करने के लिए सबसे पहले कौन सी मेमोरी का प्रयोग करता है, तो यह करता है प्राथमिक मेमोरी का प्रयोग। इस मेमोरी को सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस है वह करता है। यह जो मेमोरी है इसको सीपीयू द्वारा डायरेक्ट एक्सेस है वह किया जाता है, यह भी आप याद रखना। प्राथमिक मेमोरी है यह भी 2 प्रकार की होती है। प्राथमिक जो मेमोरी है इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल होता है अस्थायी, और एक होती है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल है वह होता है स्थायी। वोलेटाइल के अंदर बात करें तो अस्थायी मेमोरी है वह कौन सी होती है, तो रैम होती है। नॉन वोलेटाइल स्थायी मेमोरी है वह कौन सी होती है, तो वह होती है रोम। रैम है इसको भी आगे चलकर 2 भागों में हम पढ़ेंगे, एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। इसके बाद में रोम है, इसके 3 भाग होते हैं, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। इन तीनों को भी हम आगे जाकर पढ़ेंगे। तो इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है वह पूछा जाता है कि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है। तो वोलेटाइल है इसको आपको इंग्लिश में भी याद रखना है और हिंदी में भी। वोलेटाइल है यह अस्थायी को कहा जाता है। तो वोलेटाइल मेमोरी है वह कौन सी होती है, वह होती है रैम, और नॉन वोलेटाइल है वह होती है रोम। अब हमें सबसे पहले रैम है इसके बारे में पढ़ते हैं। रैम जो है इसकी फुल फॉर्म है वह होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी है वह इसकी फुल फॉर्म है वह होती है। कंप्यूटर चलाने के लिए किए जाने वाले सभी कार्य रैम द्वारा प्रोसेस किए जाते हैं। कंप्यूटर को चलाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वे सभी हैं वह रैम जो है इसके द्वारा प्रोसेस किए जाते हैं। रैम एक अस्थायी वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। रैम है वह एक अस्थायी मेमोरी है वह होती है, क्योंकि जब हमारा कंप्यूटर चल रहा होता है और रैम पर यदि कोई डाटा होता है तो यदि बिजली चली जाती है या कंप्यूटर अचानक बंद हो जाता है तो रैम पर जो डेटा है वह खत्म हो जाता है। इस कारण रैम है यह एक अस्थायी मेमोरी है वह होती है। पहली बार रैम जो है यह इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया था, यह भी आप याद रखना। पहली बार जो रैम है यह इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया था। बिजली चले जाने पर या कंप्यूटर बंद हो जाने पर रैम में लिखा हुआ डेटा है वह नष्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बिजली चले जाने पर या कंप्यूटर बंद हो जाने पर रैम में लिखा हुआ डाटा जो है वह नष्ट हो जाता है। इस कारण रैम है इसको एक अस्थायी मेमोरी है वह कहा जाता है।
अगला है रैम में रीड राइट दोनों ऑप्शन होते हैं। रैम जो है इसके अंदर रीड राइट दोनों ऑप्शन होते हैं, अर्थात इसमें डाटा पढ़ने के साथ साथ लिखा भी जा सकता है। रैम जो है इसके अंदर रीड और राइट दोनों ऑप्शन होते हैं, इसमें डाटा को पढ़ भी सकते हैं और साथ साथ इसको लिखा भी जा सकता है। रैम है इसके दो भाग होते हैं, एक तो एस रैम और एक डी रैम। अब हम एस रैम और डी रैम है इसके बारे में पढ़ते हैं। एस रैम जो है इसकी फुल फॉर्म है वह होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे स्टैटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे बार बार रिफ्रेश नहीं किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी मेमोरी है जिसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है वह होती है एस रैम। जिसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है वह होती है डी रैम। दोनों के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता कौन सी को होती है और कौन सी को नहीं होती है, तो ये आप दोनों याद रखना। एस रैम है इसमें कैश मेमोरी का प्रयोग है वह किया जाता है। एस रैम जो है इसके अंदर कैश मेमोरी है इसका प्रयोग है वह होता है। डी रैम की अपेक्षा इसकी गति है वह तेज होती है और यह बहुत ज़्यादा महंगी भी होती है डी रैम की अपेक्षा। एस रैम का जो उपयोग है वह जो शेयर मार्केट के कंप्यूटर होते हैं और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जो कंप्यूटर होते हैं उन कंप्यूटरों के अंदर एस रैम का प्रयोग है वह किया जाता है, तो ये भी आप याद रखना। अगला है डी रैम। डी रैम जो है इसकी फुल फॉर्म है वह होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता है वह होती है। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता है वह डी रैम को होती है। इसमें कैपेसिटर का प्रयोग है वह किया जाता है। एस रैम है उसके अंदर कैशे मेमोरी का प्रयोग किया जाता है और डी रैम है इसके अंदर कैपेसिटर है इनका प्रयोग है वह किया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डी रैम जो है इसके अंदर किसका प्रयोग है वह किया जाता है, तो इसमें कैपेसिटर का प्रयोग है वह किया जाता है। एस रैम की अपेक्षा गति धीमी और कीमत है वह इनकी सस्ती होती है। एस रैम की अपेक्षा डी रैम जो है इनकी गति भी कम होती है और इनकी कीमत भी कम होती है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे अधिक उपयोग में कौन सी रैम है वह ली जाती है, तो अधिकतर डी रैम है इसका प्रयोग है वह किया जाता है क्योंकि यह इनकी कीमत है वह सस्ती होती है। जितने भी पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप, टैबलेट आदि हैं, इनके अंदर डी रैम का प्रयोग है वह किया जाता है। अब हमें रोम है इसके बारे में पढ़ते हैं। रोम है इसकी फुल फॉर्म है वह होती है रीड ओनली मेमोरी। रैम और रोम है इनकी फुल फॉर्म है वह एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये आप याद रखना, रीड ओनली मेमोरी। रैम है उसकी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की रीड ओनली मेमोरी। यह एक स्थायी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है वह होती है। रोम जो है यह एक स्थायी मेमोरी होती है क्योंकि बिजली चले जाने या अचानक कंप्यूटर के बंद हो जाने पर रोम में लिखा हुआ डाटा है वह नष्ट नहीं होता है, इस कारण यह एक स्थायी मेमोरी है वह होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखना। इसमें डाटा को रीड किया जा सकता है लेकिन लिखा नहीं जा सकता है। रैम है इसके अंदर डाटा को रीड और राइट दोनों किया जा सकता है, लेकिन रोम है इसके अंदर केवल डाटा को रीड किया जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता है। इसके बाद रोम है इसके तीन प्रकार होते हैं। एक तो पी रोम है इसकी फुल फॉर्म है वह होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इन तीनों इंपॉर्टेंट है, इनकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ईपी रोम है इसकी होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईईपी रोम है इसकी फुल फॉर्म है वह होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये आप याद रखना। अब हमें पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम है इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, एग्जाम में इनके बारे में क्वेश्चन है वह पूछा जाता है। पी रोम है इसकी फुल फॉर्म हमने पढ़ी है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म है वह होती है। इसके अंदर क्या होता है, एक बार डाटा लिखा जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। पी रोम है इसके अंदर एक बार जब डाटा को लिख दिया जाता है तो उसके बाद डाटा है इसको मिटाया नहीं जा सकता। इसका उपयोग है वह वीडियो गेम, खिलौने, मेडिकल उपकरण, सीआरटी मॉनिटर आदि के अंदर पी रोम है इसका उपयोग है वह किया जाता है। उसके बाद में आती है ईपी रोम। ईपी रोम है
इसके अंदर लिखे हुए डाटा को अल्ट्रा वायलेट किरणों की सहायता से मिटाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ईपीरोम के अंदर लिखे हुए डाटा को किसकी सहायता से मिटाया जा सकता है। तो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अल्ट्रा वायलेट किरणें। अल्ट्रा वायलेट जो किरणें हैं इनके द्वारा ईपीरोम के अंदर लिखे हुए डाटा को मिटाया जा सकता है। इसका उपयोग जो है वह टीबी ट्यूनर कार्ड जो है इनके अंदर किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे ईईपीरोम के बारे में। इसके अंदर लिखे हुए डाटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा कुछ ही समय में हटाया जा सकता है। ईईपीरोम के अंदर डाटा को हटाने के लिए क्या प्रयोग में होता है, तो इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल हैं इनका प्रयोग इसके अंदर डाटा को हटाने के लिए किया जाता है। ये भी आप याद रखना। इसका उपयोग है वह डिजिटल कैमरा MP3 प्लेयर और मेमोरी कार्ड हैं, इनके अंदर ईईपीरोम है, इसका प्रयोग है वह किया जाता है। इसके बाद में हमें केस मेमोरी इंपॉर्टेंट है, इससे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है वह पूछे जाते हैं। केस मेमोरी जो है यह विशेष प्रकार की तीव्र गति की मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को बढ़ा देती है। तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति है इसको कौन बढ़ा देता है, तो केस मेमोरी है वह बढ़ा देती है। यह एक तीव्र गति की मेमोरी होती है जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को बढ़ा देती है। यह सीपीयू एवं मुख्य मेमोरी के मध्य उपस्थित होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सीपीयू व मुख्य मेमोरी के मध्य कौन कार्य है वह करता है। सीपीयू व मुख्य मेमोरी के मध्य कौन कार्य करता है, तो इनके मध्य कार्य करता है केस मेमोरी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सीपीयू द्वारा जिन प्रोग्राम और निर्देशों का बार बार इस्तेमाल किया जाता है उनको केस मेमोरी अपने अंदर सुरक्षित कर लेती है। सीपीयू जो है इसके द्वारा जिन प्रोग्राम और निर्देशों का बार बार इस्तेमाल किया जाता है उनको केस मेमोरी है वह अपने अंदर सुरक्षित है वह कर लेती है। प्रोसेसर कोई भी डाटा प्रोसेस करने से पहले केस मेमोरी को चेक है वह करता है। प्रोसेसर जो है यह कोई भी डाटा है उसको प्रोसेस करने के लिए केस मेमोरी है यहाँ पर चेक करता है। यदि यहाँ पर वह डाटा नहीं मिलता है या फाइल नहीं मिलती है तो वह बाद में रैम को चेक है वह करता है। इसके बाद में है केस मेमोरी एक अस्थायी प्रकार की मेमोरी है वह होती है। केस मेमोरी जो है यह एक अस्थायी प्रकार की मेमोरी है वह होती है। केस मेमोरी आकार में बहुत छोटी लेकिन कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी से बहुत ज़्यादा तेज है वह होती है। केस मेमोरी है यह आकार में तो बहुत छोटी होती है लेकिन कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी होती है उससे इसकी गति है वह बहुत ज़्यादा तेज होती है। इसे सीपीयू की मेमोरी भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। अब हमें द्वितीयक जो मेमोरी हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। द्वितीयक मेमोरी हैं इनको और क्या क्या नामों से जाना जाता है, तो इनको सहायक मेमोरी, बैकअप मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, इन नामों से इनको जाना जाता है। तो पहले वह मेमोरी जिसे सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता द्वितीयक मेमोरी है वह कहलाती है। वह मेमोरी जिसे सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है उनको द्वितीयक मेमोरी है वह कहते हैं। और जिनको सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर लेता है उनको प्राथमिक मेमोरी है वह कहा जाता है। उपनाम की बात करें तो सहायक मेमोरी, बैकअप मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी है वह इनको कहा जाता है। इसके बाद में है यह मेमोरी कंप्यूटर का भाग नहीं होती है, इसे अलग से जोड़ा जाता है डाटा को अधिक मात्रा में स्टोर करने के लिए। द्वितीयक जो मेमोरी है यह कंप्यूटर का भाग नहीं होती है, कंप्यूटर के अंदर अधिक डाटा को स्टोर करने के लिए इसे अलग से जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो हार्ड डिस्क, CD और DVD ये हैं वह द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण है वह होते हैं। ये जो सारणी है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द्वितीयक जो मेमोरी है इसको हमें दो भागों में बांटते हैं। पहला क्रमानुसार मेमोरी, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, और एक है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। तो क्रमानुसार मेमोरी या सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है वह कौन सी होती है, तो वह होती है मैग्नेटिक टेप। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2-3 बार इससे क्वेश्चन है वह पूछा गया है कि क्रमानुसार मेमोरी है वह कौन सी होती है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है वह कौन सी होती है, तो वह होती है मैग्नेटिक टेप। इसके बाद में आता है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो मैग्नेटिक डिस्क, इसमें आती है हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। एक होता है ऑप्टिकल डिस्क जिसके अंदर आता है CD, DVD और BD।
एक होता है फ्लैश मेमोरी, जिसके अंदर मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव है वह आता है। तो इसे ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है कि इसमें से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है, कौन सी फ्लैश मेमोरी है, कौन सी मैग्नेटिक डिस्क है। तो ये इनके उदाहरण है, वो भी आपको याद रखने हैं कि ऑप्टिकल डिस्क के अंदर सीडी, डीवीडी और बीडी आते हैं। फ्लैश मेमोरी के अंदर मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव आते हैं। मैग्नेटिक डिस्क है, इसके अंदर हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क है वह आते हैं। ये सारणी इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन है वह एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब हमें इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्रमानुसार मेमोरी, सिक्वेंशियल जो मेमोरी है इसके बारे में पढ़ते हैं। इस प्रकार की मेमोरी में डाटा उसी क्रम में एक्सेस होता है जिस क्रम में डाटा को स्टोर किया जाता है। क्रमानुसार जो मेमोरी होती है इसके अंदर डाटा उसी क्रम में एक्सेस होता है जिस क्रम में डाटा को स्टोर किया जाता है। उपयोग इसका वीडियो प्लेयर और टेप कैसेट, वीडियो प्लेयर और टेप कैसेट है, इनके अंदर क्रमानुसार मेमोरी है इसका प्रयोग होता था। इसमें अब हमें मैग्नेटिक टेप है इसके बारे में पढ़ते हैं। मैग्नेटिक टेप जो है यह सबसे पहले बनने वाली मैग्नेटिक मेमोरी है। सबसे पहले बनने वाली मैग्नेटिक मेमोरी है वह कौन सी है, तो वह है मैग्नेटिक टेप। इसमें पॉलीएस्टर फीता के साथ एक आयरन ऑक्साइड का लेपन है वह किया जाता है। इसमें पॉलीएस्टर फीता के साथ आयरन ऑक्साइड का लेपन है वह किया जाता है। इसमें चुंबकीय चिन्ह बनाकर डाटा लिखा जाता है। चुंबकीय चिन्ह बनाकर मैग्नेटिक जो टेप है इसमें डाटा है वह लिखा जाता है। इसका उपयोग डिजिटल व एनालॉग डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो ये सभी पॉइंट है वह आप मैग्नेटिक टेप के बारे में याद रखना। इसके बाद में हमें डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है इसके बारे में पढ़ते हैं। इस प्रकार की मेमोरी में डाटा किसी भी क्रम में एक्सेस एवं स्टोर है वह किया जा सकता है। सीक्वेंशियल मेमोरी है, उसके अंदर डाटा है वह उसी क्रम में एक्सेस किया जाता है जिस क्रम के अंदर डाटा को स्टोर है वह किया गया था, और इसके अंदर डाटा को किसी भी क्रम में एक्सेस व स्टोर है वह किया जा सकता है। अब डायरेक्ट जो एक्सेस मेमोरी है इसके अंदर सबसे पहले हम हार्ड डिस्क, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन है वह इसके बारे में पूछे जाते हैं। तो हार्ड डिस्क है इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। सीपीयू के अंदर डाटा स्टोर करने वाली प्रमुख डिवाइस है। हार्ड डिस्क जो है यह सीपीयू के अंदर डाटा स्टोर करने वाली प्रमुख डिवाइस है वह होती है। सबसे पहली हार्ड डिस्क है वह आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी जो है, आईबीएम की फुल फॉर्म होती है, इसके द्वारा इसको बनाया गया था, जिसकी स्टोरेज क्षमता है वह 5 MB थी। तो सबसे पहली हार्ड डिस्क है वह कौन सी कंपनी द्वारा बनाई गई, तो वह आईबीएम कंपनी द्वारा बनाई गई थी। हार्ड डिस्क जो है इसकी स्पीड का मापन किससे किया जाता है, तो वह किया जाता है आरपीएम से, रिवॉल्यूशन पर मिनट। आरपीएम इंपॉर्टेंट है, हार्ड डिस्क की गति का मापन है वह आरपीएम से किया जाता है। हार्ड डिस्क निर्माण करने वाली कुछ कंपनियां हैं जैसे वेस्टर्न डिजिटल, क्वांटम, हिताची, तोशिबा, सीगेट टेक्नोलॉजी। ये सभी कंपनियां हैं वह मुख्यतः हार्ड डिस्क हैं, इनका निर्माण है वह करती हैं। हार्ड डिस्क है इसकी भौतिक संरचना है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रैक। ट्रैक हैं वह क्या होते हैं, तो ट्रैक जो हैं यह वर्ताकार रिंग आकार की होती हैं। सिक टाइम है वह क्या होता है, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाने का जो समय है उसको कहा जाता है सिक टाइम। हार्ड डिस्क में 0 ट्रैक है वह सबसे बाहर की ओर स्थित होता है। राजस्थान पुलिस के अंदर एक क्वेश्चन है वह पूछा गया था, वो हम आगे हल करेंगे। तो एक ही आप याद रखना कि ट्रैक की जो संख्या होती है हार्ड डिस्क के अंदर वह सिलेंडर की संख्या के बराबर होती है, ये भी आप याद रखना। इसके बाद में है सेक्टर जो है यह हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर करने वाली सबसे छोटी यूनिट जो होती है वह होती है सेक्टर। रोटेशनल लेटेंसी टाइम है वह क्या होता है, तो ट्रैक में डेटा के सेक्टर तक पहुंचने में जो लगा समय है वह रोटेशनल लेटेंसी टाइम है वह कहलाता है। ट्रांसफर रेट है वह क्या होती है, तो सेक्टर में डाटा को लिखने व पढ़ने में लगा समय है उसको ट्रांसफर रेट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में है क्लस्टर जो क्या है, तो यह एक से अधिक सेक्टर मिलकर क्लस्टर हैं वह बनाते हैं। एक से अधिक सेक्टर मिलकर क्लस्टर का निर्माण है वह करते हैं। और एक इसके अंदर रीड राइट हेड है वह होता है। एक इसके अंदर होता है प्लेटर। हार्ड डिस्क में सर्वप्रथम डाटा यहीं पर फेच है वह होता है प्लेटर पर, और एक इसके अंदर होते हैं स्पिंडल। ये इसकी भौतिक संरचना है वह होती है।
उसके बाद में फॉर्मेटिंग है वह क्या होता है, तो वह प्रक्रिया जिसमें डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित किया जाता है उसको कहा जाता है फॉर्मेटिंग। वह प्रक्रिया जिसमें डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित किया जाता है उसको फॉर्मेटिंग है वह कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। हार्ड डिस्क के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले पाटा पैरेलल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, यह सबसे पुरानी हार्ड डिस्क है जिसका प्रयोग पहली बार 1986 के अंदर किया गया था। उसके बाद में है साटा सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, यह वर्तमान में अधिकतर जो कंप्यूटर हैं उसके अंदर इसी हार्ड डिस्क का प्रयोग है वह किया जाता है। एक है SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, एक है SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, वर्तमान की यह लेटेस्ट ड्राइव है वो होती है। डाटा एक्सेस स्पीड काफ़ी तेज़ होती है इसकी कीमत एक HDD ड्राइव के मुकाबले काफ़ी अधिक है वह होती है। अब हमें जो फ्लॉपी डिस्क है इसके बारे में पढ़ते हैं। फ्लॉपी डिस्क जो है यह माइलर है, प्लास्टिक से बनी एक वर्ताकार डिस्क होती है जिसमें दोनों तरफ मैग्नेटिक पदार्थ का लेपन किया जाता है। इसका उपयोग जो है वह कम डाटा या छोटे प्रोग्राम जो होते हैं इनको स्टोर करने में किया जाता है। वर्तमान में इसका स्थान जो है वह पेन ड्राइव ने ले लिया है। इंडेक्स होल जो हैं ये आप याद रखना, इंडेक्स होल हैं वह किससे संबंधित हैं, तो इंडेक्स होल जो हैं यह फ्लॉपी डिस्क से संबंधित होते हैं। इसकी साइज़ की बात करें 8 इंच साइज़ की कैपेसिटी है वह 200 KB, 5.25 इंच की 1.2 MB, 3.5 इंच की 2.8 MB है वह कैपेसिटी है वह होती है। उसके बाद में हम CD है इसके बारे में पढ़ते हैं। CD है इसकी फुल फॉर्म होती है वह कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका उपयोग ऑडियो व वीडियो फाइल स्टोर करने में होता है। डेटा को लिखने में लेजर तकनीक का प्रयोग, CD जो है इसके अंदर डेटा को लिखने के लिए लेजर तकनीक का प्रयोग है वह किया जाता है। यह 3 प्रकार की होती है। पहला है CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसमें पहले से उपस्थित डाटा को केवल पढ़ा जा सकता है, इसे मिटाया नहीं जा सकता। ये आप पॉइंट हैं ये याद रखना, इम्पोर्टेंट है, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन है वह पूछा जाता है। CD-ROM जो होती है इसमें पहले से उपस्थित डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है, इसे मिटाया नहीं जा सकता है। यूज इसका ऑडियो वीडियो सॉफ्टवेयर हैं इनके अंदर होता है। उसके बाद में है CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, यूजर द्वारा एक बार डाटा लिखा जाता है किंतु इसे एडिट या डिलीट नहीं किया जा सकता। इसके अंदर एक बार डाटा लिखा जाता है किंतु उसके बाद उसको एडिट नहीं किया जा सकता और उसको डिलीट नहीं किया जा सकता है। इसे WOR में राइट वन से रीड मैनी भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। अगला है CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, यूजर द्वारा लिखने के साथ साथ इसको एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं, तो ये भी आप याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि किसमें डाटा लिखने के साथ साथ एडिट या डिलीट भी किया जा सकता है, तो वह कौन सी होती है, वह होती है CDRW। अब DVD है इसके बारे में पढ़ते हैं। DVD है इसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या इसकी दूसरी फुल फॉर्म भी एग्जाम में कई बार आती है डिजिटल वीडियो डिस्क, ये दोनों ही इसकी फुल फॉर्म है वह होती है। CD से अधिक इसकी क्षमता होती है। डाटा पढ़ने के लिए इसमें लाल रंग के लेजर बीम का प्रयोग है वह किया जाता है। DVD के अंदर डाटा को पढ़ने के लिए लाल रंग के लेजर बीम का प्रयोग है वह किया जाता है। इसकी बात करें तो यदि एक लेयर और एक साइड है इसकी कैपेसिटी है वह होती है 4.7 GB, 2 लेयर एक साइड है इसकी कैपेसिटी है वह 8.5 GB, एक लेयर 2 साइड हैं इनकी 9.4 GB, 2 लेयर और 2 साइड है इनकी 17.08 GB इनकी क्षमता है वह होती है। ये इंपॉर्टेंट है BRD ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क जो है इसके अंदर नीले रंग की किरणों का प्रयोग करने के कारण इसे ब्लू रे डिस्क है वह कहा जाता है। DVD से ज़्यादा इसकी स्टोरेज क्षमता होती है। BD जो है यह CD और DVD की तुलना में कम लेजर वेवलेंथ का उपयोग है वह करती है। ब्लू रे डिस्क जो है यह CD और DVD की तुलना में कम लेजर वेवलेंथ का प्रयोग है वह करती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो BRD है इसकी सिंगल लेयर है इसकी कैपेसिटी है वह कितनी होती है, तो ये होती है 25 GB। डबल लेयर है इसकी कैपेसिटी है वह कितनी होती है, तो वह होती है 50 GB। अब जो स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क है इसकी क्षमता सबसे अधिक होती है,
स्टोरेज की। इसके बाद में HBD, BD, DVD, CD और फ्लॉपी डिस्क, ये इनका घटता हुआ क्रम है। HBD है, इसकी फुल फॉर्म वह होती है हेलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। स्टोरेज क्षमता इसकी TB के अंदर होती है। इसमें डाटा स्टोर करने के लिए हरे व लाल लेजर बीम का संयुक्त रूप से उपयोग है वह किया जाता है। एक पेन ड्राइव आप सभी जानते हैं, USB पोर्ट द्वारा इसको कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। मेमोरी कार्ड हैं, ये इनको मल्टीमीडिया कार्ड भी कहा जाता है। अब हमें मेमोरी मेजरमेंट यूनिट है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इससे भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन है वह पूछा जाता है। तो सबसे पहले मेमोरी की सबसे छोटी जो यूनिट होती है वह होती है बिट है, इसको B से दर्शाया जाता है। 0 और 1 ऑन या ऑफ है वह इसका अर्थ होता है। इसके बाद में होता है निब्बल है, इसको N से दर्शाते हैं। एक निब्बल के अंदर 4 बिट हैं वह होते हैं। एक बाइट जो है इसके अंदर 8 बिट है वह होती हैं। और 2 निब्बल, एक निब्बल के अंदर 4 बिट होती हैं तो एक बाइट के अंदर होती हैं 8 बिट। तो एक बाइट के अंदर निब्बल कितनी हो जाएंगी? 2 निब्बल। एक बाइट में 2 निब्बल है वह होती है। उसके बाद में केबी है, इसके अंदर 1024 बाइट्स होती हैं। MB के अंदर 1024 KB होती हैं। GB के अंदर 1024 MB होती हैं। TB में 1024 GB होती हैं। PB के अंदर 1024 TB। एक्साबाइट है, EB इसको एक्साबाइट बोला जाता है। तो एक EB के अंदर 1024 PB है वह होती है। एक ZB के अंदर 1024 EB और एक YB के अंदर 1024 ZB है वह होती है। तो ये भी आपको याद रखने हैं, बढ़ते हुए क्रम के अंदर सभी को लिखा गया है। अब हम पढ़ते हैं रजिस्टर मेमोरी के बारे में। रजिस्टर मेमोरी है, यह कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी है वह होती है। कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी है वह कौन सी होती है? तो वह होती है रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर से थोड़ी कम तेज है वह होती है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी से थोड़ी कम तेज है वह होती है रैम। ये आगे क्रम लिखा हुआ है, वो आप याद कर लेना। कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी है वह होती है रजिस्टर। यह CPU से जुड़ी रहती है तथा तीव्र गति से सूचनाओं का आदान प्रदान है वह करती है। यह मुख्य मेमोरी का हिस्सा नहीं होती है। अब रजिस्टर मेमोरी है, इसके कुछ प्रकार हैं, ये भी आप इंपॉर्टेंट है याद रखना। एक तो है एक्यूमुलेटर है, वह क्या होता है? यह ALU अर्थमेटिक लॉजिक जो यूनिट है इसके द्वारा की गई गणनाओं के परिणामों को स्टोर करता है। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? अगले निर्देशों से निपटने के लिए स्मृति स्थान का ट्रैक रखता है। PC फिर इसे अगले पते को मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में भेजता है। इसके बाद में है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। यह उन निर्देशों के मेमोरी लोकेशन या एक्टिव लोकेशन को स्टोर करता है जिन्हें मेमोरी में स्टोर करने की आवश्यकता होती है। मेमोरी डेटा रजिस्टर किसी भी डेटा से प्राप्त निर्देशों को संग्रहित करता है जिसे मेमोरी में ट्रांसफर और स्टोर किया जाना है। करेंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, यह हाल ही में प्राप्त निर्देशों को स्टोर करता है। निर्देश चक्र में रजिस्टरों में अंतिम निर्देश प्राप्त होता है। एक है इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर, जिस निर्देश को तत्काल निष्पादित नहीं किया जाना है उसे इसमें रखा जाता है। ये सभी पॉइंट हैं वह आपको याद रखने हैं। इसके अंदर शायद मेमोरी डेटा रजिस्टर और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, इनके बारे में क्वेश्चन है वह पूछे गए हैं जो आगे हम हल करेंगे। एक आपको याद रखना है बायोस है, वह क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म है वह होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो यह इनपुट आउटपुट युक्तियों के मध्य आपसी संयोजन को सुचारू रखता है। ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। यह रोम EEPROM पर अवस्थित है वह रहता है ये बायोस। पहला क्वेश्चन है, इसे मुख्य भंडारण भी कहा जाता है। मुख्य भंडारण किसको कहा जाता है? मेमोरी नियंत्रक इकाई, एक्यूमुलेटर, रजिस्टर यूनिट। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। मेमोरी है, इसको मुख्य भंडारण भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सबसे महंगी मेमोरी है? कौन सी इसके अंदर सबसे महंगी मेमोरी है? ऑप्शन दे रखे हैं हार्ड डिस्क, CD, DVD और कैसे। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। कैसे मेमोरी है वह सबसे महंगी मेमोरी है वह होती है। मेमोरी की बात करें तो रजिस्टर जो मेमोरी होती है यह सबसे तेज मेमोरी है वह होती है। उसके बाद में कैश मेमोरी है, उसकी स्पीड होती है।
उसके बाद में आती है रैम, रैम आती है, रोम, फ्लैश या यूएसबी मेमोरी। उसके बाद में आती है हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क, और उसके बाद में आती है मैग्नेटिक टेप। तो ये जो क्रम है इनका, ये है गति सर्वाधिक होती है रजिस्टर की, और इनका जो महंगी जो होती हैं ये सबसे महंगी होती हैं, और ये सस्ती होती हैं। इस तरफ ये क्रम है, मैग्नेटिक टेप सबसे सस्ती होती हैं और सबसे महंगी है वह रजिस्टर मेमोरी है वह होती हैं, और गति भी सबसे ज़्यादा रजिस्टर मेमोरी की ही होती है। सबसे कम गति है वह मैग्नेटिक टेप की होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा भंडारण उपकरणों के सही भंडारण क्षमता के संदर्भ में सही क्रम का निरूपण है वह करता है। सही क्रम का निरूपण है वह करता है। भंडारण क्षमता की बात करें तो भंडारण क्षमता है यह सर्वाधिक होती है द्वितीयक मेमोरी की, और उससे पहले प्राथमिक मेमोरी, और सबसे कम कैश मेमोरी। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। कैश मेमोरी किन दोनों के बीच कार्य है वह करती है। कैश मेमोरी है यह किन दोनों के बीच है वह कार्य करती है। तो कैश मेमोरी जो होती है यह एक विशेष प्रकार की मेमोरी होती है जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति है उसको बढ़ा देती है, और यह सीपीयू और जो मुख्य मेमोरी है उसके मध्य यह कार्य है वह करती है। सीपीयू और मुख्य मेमोरी है जो प्राथमिक मेमोरी रैम और रोम होती हैं उनके मध्य यह कार्य है वह करती है। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही होगा। सीपीयू और रैम के मध्य कैश मेमोरी है यह कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मेमोरी एस रैम से बनी होती है और बहुत ही उच्च एक्सेस स्पीड प्रदान करती है। ब्लूरे डिस्क, एसएसडी, एचएसडी, कैश मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, कैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, जानकारी की सामग्री किसमें जमा हो जाती है। जानकारी की जो सामग्री है वह किसके अंदर जमा होती है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एक्सेस रजिस्टर, मेमोरी अर्थमेटिक रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, मेमोरी डेटा रजिस्टर है इसके अंदर जानकारी की जो सामग्री है वह जमा हो जाती है। एक साथ एकीकृत फ्लिप फ्लॉप के सेट को क्या कहा जाता है। एक साथ जो एकीकृत फ्लिप फ्लॉप हैं उनके सेट को क्या कहा जाता है। काउंटर, एडर, रजिस्टर, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, रजिस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी के कार्यक्रम प्रोग्राम में प्रत्येक निर्देश के लिए सीपीयू से जाता है। कौन सा जाता है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 है वैसे होगा, फेज, डिकोड, और उसके बाद में एग्जीक्यूट सीक्वेंस। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम मेमोरी साइज कौन सी है। सबसे कम मेमोरी साइज है वह कौन सी होती है। ऑप्शन दे रखे हैं, टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट और मेगाबाइट। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, किलोबाइट। कंप्यूटर मेमोरी की यदि हम बात करें तो सबसे छोटी जो कंप्यूटर मेमोरी होती है वह होती है बिट। सबसे छोटी होती है वह होती है बिट। उसके बाद में आता है निब्बल। उसके बाद में आता है निब्बल। एक निब्बल जो है, एक निब्बल इसके अंदर 4 बिट होती हैं। एक निब्बल है इसके अंदर 4 बिट है वह होती हैं। बाइट, एक बाइट जो है इसके अंदर, एक बाइट है इसके अंदर होती हैं 8 बिट। एक बाइट है इसके अंदर 8 बिट्स हैं वह होती हैं। तो एक बाइट के अंदर निब्बल कितनी होंगी। तो इसके अंदर होंगी 2 निब्बल। 2 निब्बल हैं वह इसके अंदर हो जाती हैं। उसके बाद में आता है केबी। एक केबी है इसके अंदर होती हैं 1024 बाइट। 1024 बाइट हैं वह इसके अंदर होती हैं। 1024 बाइट्स हैं वह इसके अंदर होती हैं। केबी के बाद में जो आती है वह होती है एमबी, मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट में 1024 केबी होती हैं। एमबी के बाद में जो आती है वह आती है जीबी, गीगाबाइट। गीगाबाइट के अंदर 1024 एमबी होती हैं।
गीगाबाइट है, इसके बाद में आती है टीबी टेराबाइट। 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं। टेराबाइट है, इसके बाद में आती है पेटाबाइट। 1 पेटाबाइट है, इसमें 1024 टेराबाइट हैं वह होते हैं। इसके बाद में आती है एक्साबाइट। एक्साबाइट आती है, इसको ईबी या अक्सबी कह सकते हैं। एक जो एक्साबाइट होती है, एक एक्साबाइट के अंदर 1024 पेंटाबाइट हैं वह होती हैं। उसके बाद में आती है जेटाबाइट। 1 जेटाबाइट है, इसके अंदर 1024 एक्साबाइट हैं वह होते हैं। उसके बाद में आती है योटाबाइट। योटाबाइट तो एक योटाबाइट है, इसके एक योटाबाइट जो है इसके अंदर होती हैं 1024 जेटाबाइट। तो ये सभी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में कौन सा सही है? 1 KB 1022 नहीं होगा, 1 KB में 1024 बाइट होती है। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कम समय में किसी को तथा कहीं से बड़ी मात्रा में स्थानांतरित करने के लिए कौन सी तकनीक पसंद की जाती है? कम समय में किसी को तथा कहीं से बड़ी मात्रा में स्थानांतरित करने के लिए कौन सी तकनीक है वह काम में ली जाती है? DMA, इंटरप्ट ड्राइवन IO, प्रोग्राम्ड IO, इनपुट आउटपुट है इसका अर्थ इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है वह इसके अंदर काम में लिया जाता है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है वह इसके अंदर काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी मेमोरी है जिसे डेटा प्रोसेसिंग के समय डेटा और संकेतों को संग्रहित करने के लिए CPU द्वारा प्रयोग में लिया जाता है? तो कौन सी मेमोरी है जिसको डेटा प्रोसेसिंग के समय डेटा और संकेतों के संग्रहित करने के लिए CPU प्रयोग में लेता है? तो वह होती है प्राथमिक मेमोरी। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही होगा। प्राथमिक मेमोरी है, इसका प्रयोग है वह CPU द्वारा किया जाता है। रोम के संदर्भ में सही है, रोम रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। रोम है यह इसका होता है रीड ओनली मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म है वह होती है। कंप्यूटर मेमोरी की बात करें तो कंप्यूटर मेमोरी है इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो प्राइमरी मेमोरी और एक है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी है यह भी 2 भागों में बांटा जाता है इसको। एक तो वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल में आ गया रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और नॉन वोलेटाइल के अंदर आएगा रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैम है यह भी 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है एस रैम, एक होती है डी रैम। एस रैम और डी रैम है वह होती है। रोम है इसके प्रकार होते हैं पी रोम के बाद में आएगा ईपी रोम के बाद में आएगा ईईपी रोम। इसके बाद में एस रैम जो होती है इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो एस रैम है इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैटिक, एस का हो जाएगा स्टैटिक और इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम जो होती है इसका होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम है इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता है वह होती है, बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता है वह इसको होती है। रोम हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। इसके 3 भाग होते हैं। पी रोम जो है इसका फुल फॉर्म होती है, पी का हो जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम जो है इसके अंदर एक बार डाटा लिखा जाता है, डाटा जो है इसके अंदर एक बार लिखा जाता है लेकिन उसके बाद इसे मिटाया नहीं जा सकता। ईपी रोम है इसका हो जाएगा, ई का हो जाएगा इरेजेबल, पी का है प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर जो डाटा लिखा हुआ है उनको अल्ट्रावायलेट किरण है उनकी सहायता से इनको मिटाया जा सकता है। अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उनके द्वारा इसमें लिखे हुए डाटा को मिटाया जा सकता है। पी रोम है इसका उपयोग कहाँ पर होता है? तो इसका उपयोग जो वीडियो गेम्स होते हैं, खिलौने होते हैं, मेडिकल उपकरण होते हैं, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। और ईपी रोम है इसका उपयोग है वह जो टीवी ट्यूनर कार्ड्स होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। ईईपी रोम है इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर जो लिखा हुआ डाटा है उसे इलेक्ट्रिकली जो सिग्नल होता है उसके द्वारा कुछ ही समय के अंदर मिटाया जा सकता है। ईपी रोम है, इसके अंदर डेटा को अल्ट्रा वायलेट किरणों के द्वारा, अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती हैं, अल्ट्रा वायलेट किरण है, इनके द्वारा मिटाया जा सकता है। ईपी रोम है, इसके अंदर इसमें जो लिखा हुआ डाटा है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इसके द्वारा कुछ ही समय में मिटाया जा सकता है। इसका जो यूज किया जाता है यह डिजिटल कैमरों में, मेमोरी कार्ड और जो MP3 प्लेयर आते थे उनमें ईईपी रोम का प्रयोग है वह होता था। पी रोम है, इसके अंदर एक बार डाटा लिख दिया तो उसे मिटाया नहीं जा सकता है। तो ये दो प्रकार हैं वह होते हैं। प्राइमरी मेमोरी के दो प्रकार होते हैं। वोलेटाइल, इसके अंदर यदि बिजली चली जाती है रैम के अंदर तो इसके अंदर जो डेटा है वह समाप्त हो जाता है। रोम के अंदर डेटा है वह बना होता है। एस रैम जो होती हैं इनको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, और ये जो एस रैम जो है इनका प्रयोग है वह जो कैश मेमोरी होती है इनमें इसका प्रयोग है वह किया जाता है। डी रैम की अपेक्षा ये इनकी गति भी अधिक होती है और इसकी तुलना में ये महंगी भी होती हैं। और डी रैम है, इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। इसका एस रैम की तुलना में इसकी धीमी गति होती है और ये सस्ती भी होती हैं। तो ये आप सभी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी जो स्टैटिक और गैर परिवर्तनशील नॉन वोलेटाइल दोनों है, नॉन वोलेटाइल दोनों है, तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है वह सही होगा। ऑप्शन दे रखे हैं रैम, रोम, बायोस और कैसे। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी है वह होती है रोम। अगला क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर की पावर बंद हो जाती है तो निम्न में से कौन सी डिवाइस कंप्यूटर की सूचनाओं को संग्रहित कर सुरक्षित रखती है? कौन सी रखती है? रोम रखती है। ऑप्शन नंबर 2 है वैसे होगा। रैम के अंदर जब पावर बंद हो जाती है तो सूचनाएं हैं वह समाप्त हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, इसे निर्माण के समय प्रोग्राम किया जाता है, यह मेमोरी है। कौन सी है जिसको निर्माण के समय प्रोग्राम किया जाता है, वह कौन सी मेमोरी होती है? तो वह होती है रोम। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक सॉफ्टवेयर जो कि रोम में स्टोर होता है उसे क्या कहते हैं? एक सॉफ्टवेयर जो कि रोम के अंदर स्टोर होता है उसको क्या कहा जाता है? हार्डवेयर, फर्मवेयर, मॉनिटर और लोडर। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, फर्मवेयर। फर्मवेयर जो एक यह प्रोग्राम होता है जो रोम के अंदर स्टोर रहता है। ऑप्शन नंबर 2 है इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक छोटा बूट स्टेप लोडर प्रोग्राम स्थित है। एक छोटा बूट स्टेप लोडर प्रोग्राम है वह किसके अंदर स्थित होता है? तो यह होता है रोम के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही होगा। ईपी रोम का पूरा नाम निम्न में से कौन सा है? ईपी रोम का पूरा नाम है वह कौन सा है? अभी अभी हम और जो रोम के प्रकार हैं उनको पढ़ के आए हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्मृति मेमोरी को अपनी सामग्री कंटेंट हटाने के लिए पैराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट प्रकाश है इसका प्रयोग की आवश्यकता होती है? तो यह होती है ईपी रोम। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। ईईपी रोम का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या होता है? हमने पीछे पढ़ा है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का डेटा विद्युत रूप में मिटाया जा सकता है? विद्युत रूप में कौन सी मेमोरी का डाटा मिटाया जा सकता है? तो अभी हमने पढ़ा था ईईपी रोम है, इसका मिटाया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, रैम से तात्पर्य है रीड एक्सेस मेमोरी, रियली एक्सेसिबल मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनपुट यूनिट का उपयोग करके दर्ज किया गया इनपुट डेटा खालिस्तान में संग्रहित किया जाता है और प्रोसेसिंग के बाद उत्पन्न आउटपुट डेटा आउटपुट डिवाइस पर भेजे जाने से पहले संग्रहित किया जाता है। तो दोनों के अंदर ऑप्शन है वह रैम सही होगा। दोनों के अंदर ऑप्शन है वह रैम आएगा। इनपुट यूनिट का उपयोग करके जब दर्ज किया गया इनपुट डेटा है वह रैम में संग्रहित किया जाता है। उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद जो उत्पन्न आउटपुट डेटा है वह आउटपुट डिवाइस में भेजे जाने से पहले भी रैम में ही संग्रहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सेकेंडरी स्टोरेज के एक स्वरूप के तौर पर नहीं माना जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पर किसको नहीं माना जाता है? तो रैम को नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही होगा। द्वितीयक मेमोरी की यदि हम बात करें, सेकेंडरी मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी, तो यह भी दो प्रकार की होती है।
यह भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है क्रमानुसार मेमोरी, जिसको बोलते हैं सीक्वेंशियल मेमोरी। सीक्वेंशियल जो मेमोरी होती है, इसका उदाहरण होता है मैग्नेटिक टेप। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अगला जो है ये होती है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। डायरेक्ट एक्सेस जो मेमोरी होती है, इसके भी तीन प्रकार होते हैं। एक तो होता है मैग्नेटिक डिस्क है। इसके उदाहरण है वह कौन कौन से हैं? तो इसके होते हैं हार्ड डिस्क होता है और फ्लॉपी डिस्क। उसके बाद होती है ऑप्टिकल डिस्क। इसके होते हैं सीडी, डीवीडी और बीडी। उसके बाद में होती है फ्लैश मेमोरी। के अंदर आते हैं मेमोरी कार्ड आता है, और आता है पेन ड्राइव। तो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो सीक्वेंशियल या क्रमानुसार मेमोरी का उदाहरण कौन सा है? तो मैग्नेटिक टेप है, वह होगा। मैग्नेटिक डिस्क है, इसके अंदर आते हैं हार्ड डिस्क और फ्लॉपी। ऑप्टिकल में सीडी, डीवीडी और बीडी। और फ्लैश मेमोरी, इसमें मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव आते हैं। अगला क्वेश्चन है रैम कहां पर स्थित होती है? रैम जो है यह कहां पर स्थित होती है? तो मदरबोर्ड पर। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है रैम के लिए निम्न में से क्या सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? रैम में भंडारित सूचना चली जाती है जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं, सत्य कथन है। रैम एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है, यह भी सत्य है। रैम हार्ड डिस्क भंडारण के समान है, हार्ड डिस्क भंडारण के यह समान नहीं है। हार्ड डिस्क की भंडारण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और विद्युत चले जाने के बाद भी उसमें जो डेटा है, वह जो सूचनाएं जो होती हैं, वह उसके अंदर सुरक्षित रहती हैं। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सत्य होगा। रिक्त स्थान को एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश करने की आवश्यकता है, वह होती है कौन से की होती है? रैम दो प्रकार की होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। डी रैम जो है, इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता है, वह होती है। अगला क्वेश्चन है गतिक रैम में भंडारित सूचनाओं को खालिस्तान करना जरूरी है। गतिक जो रैम है, इसमें भंडारित जो सूचनाएं होती हैं, उनको खालिस्तान करना जरूरी है। गतिक रैम कौन सी होती है? तो गतिक रैम है वह डायनेमिक रैम को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। नियमित रिफ्रेश करने की आवश्यकता है, वह होती है। एस रैम है, इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, इसकी गति बहुत ज़्यादा होती है और महंगी भी होती है। डी रैम है, इसकी गति भी कम होती है और महंगी भी कम होती है और इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता है, वह होती है। तो डायनेमिक रैम आए या गतिक रैम आए, तो आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग में आता है? मुख्य जो मेमोरी है, इसके अंदर प्रयोग में कौन सा आता है? डी रैम, एस रैम, पी रैम और डीडीआर। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। डी रैम का उपयोग है वह किया जाता है। डी रैम जो होती है, इसके अंदर कैपेसिटर जो होते हैं, इनका प्रयोग है वह किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एस डी रैम का एक प्रकार है? कौन सा इसमें से एस डी रैम का एक प्रकार है? डीडीआर, DDR2, एस रैम और प्रकार नहीं है DDR4। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 है वह से होगा। एस रैम है वह इसका प्रकार है, वह नहीं है। ईडीओ रैम शब्द में ईडीओ का पूर्ण रूप क्या है? ईडीओ रैम के अंदर ईडीओ का पूर्ण रूप है वह क्या होता है? तो इसका होता है एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट। अगला है निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस नहीं है? सेकेंडरी मेमोरी अभी हमने पढ़ ली है, कौन सा नहीं है? सीडी रोम, हार्ड डिस्क रोम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 है, यह सही होगा। सीडीआर की सीडी पर डेटा को सिर्फ एक बार पढ़ा जा सकता है, कई बार पढ़ा और एक बार लिखा जा सकता है, सिर्फ एक बार पढ़ा, कई बार लिखा जा सकता है, सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है वह सही होगा?
ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, कई बार पढ़ा पर सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है। कौन सा चुंबकीय उपकरण है, इसके अंदर कौन सा चुंबकीय उपकरण है? टेप, हार्ड डिस्क, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, टेप और हार्ड डिस्क। सीक्वेंशियल डिवाइस है, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, सीक्वेंशियल डिवाइस है वह कौन सी होती है? तो ये होती है मैग्नेटिक टेप। एसडी रैम से तात्पर्य है, एसडी रैम है इसकी फुल फॉर्म है वह क्या होती है? ऑप्शन दे रखे हैं, स्ट्रेट डायनेमिक रैम, सरफेस डायनेमिक रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, सीरियल डायनेमिक रैम। कौन सी होगी इसके अंदर? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। अगला है, कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का प्रयोग होता है? कॉम्पैक्ट जो डिस्क होती हैं उनके अंदर किस तकनीक का प्रयोग है वह होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, इनके अंदर कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? यांत्रिक, वैद्युतिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लेजर। तो ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, लेजर का प्रयोग है वह इसके अंदर होता है। सीडी रोम किसे प्रदर्शित करता है? सीडी रोम है वह किसे प्रदर्शित करता है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। एक सीडी में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एक सीडी के अंदर फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया है उसको कहा जाता है बर्निंग। ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस है, ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस है, इसके अंदर कौन सी होगी? हम पीछे पढ़ के आए हैं, फ्लैश मेमोरी कार्ड, फ्लैश मेमोरी कार्ड, यूएसबी ड्राइव, डीवीडी और हार्ड डिस्क। तो कौन सा इसके अंदर ऑप्शन है वह सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, डीवीडी है वह ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस है वह होती है डीवीडी, सीडी और बीडी। फ्लैश मेमोरी कार्ड और यूएसबी ड्राइव ये दोनों फ्लैश मेमोरी होती हैं। हार्ड डिस्क है यह मैग्नेटिक डिस्क है वह होती है। कंप्यूटर के संदर्भ में डीवीडी का तात्पर्य है, डीवीडी का तात्पर्य क्या होगा? तो इसका होगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसकी फुल फॉर्म है वह होती है। निम्न में से कौन सा ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है? ठोस स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है वह कौन सा नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं, डीवीडी रोम, मेमोरी कार्ड, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा एक उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, डीवीडी रोम जो है यह एक ठोस अवस्था स्टोरेज है, इसका उदाहरण है वह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भंडारण युक्ति में किसमें डेटा की सबसे बड़ी राशि स्टोर कर सकते हैं? कौन से में डेटा की सबसे बड़ी राशि है वह स्टोर की जा सकती है? ऑप्शन दे रखे हैं, ब्लू-रे, हार्ड डिस्क, डीवीडी और फ्लैश डिस्क। फ्लैश डिस्क कौन से के अंदर? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, हार्ड डिस्क के अंदर कर सकते हैं। एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी आकार सबसे बड़ा होगा? सामान्य में कौन सा होता है? हार्ड डिस्क। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। ट्रैक तथा सेक्टर्स संबंधित है, ट्रैक्स तथा सेक्टर्स हैं वह किससे संबंधित है? हार्ड डिस्क। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, ट्रैक और सेक्टर हैं यह हार्ड डिस्क से संबंधित है, हार्ड डिस्क से संबंधित है। ट्रैक जो होते हैं यह हार्ड डिस्क के अंदर सबसे बाहर की तरफ स्थित है वह होते हैं, सबसे बाहर की तरफ स्थित है वह होते हैं। सेक्टर जो हैं यह हार्ड डिस्क के अंदर डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी यूनिट है वह होती है, सबसे छोटी यूनिट है वह होती है। एक ट्रैक के अंदर डेटा के सेक्टर तक पहुंचने में, एक जो ट्रैक है इसके अंदर डेटा के सेक्टर तक पहुंचने में जो लगा समय है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है रोटेशनल लेटेंसी टाइम। रोटेशनल लेटेंसी टाइम है वह कहा जाता है। क्लस्टर क्या है? क्लस्टर भी हैं यह हार्ड डिस्क से संबंधित है। एक से अधिक जो सेक्टर हैं यह मिलकर क्लस्टर है वह बनाते हैं। एक से अधिक क्लस्टर जो हैं एक से अधिक सेक्टर हैं वह मिलकर क्लस्टर है वह बनाते हैं। तो ये सभी आप याद रखना, ट्रैक्स और सेक्टर्स हैं यह हार्ड डिस्क से संबंधित होते हैं। हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किससे लेपित होते हैं? हार्ड डिस्क है इसके दोनों पक्ष हैं ये किसके द्वारा लेपित होते हैं? चुंबकीय धातु ऑक्साइड, कार्बन परत, ऑप्टिकल धातु ऑक्साइड और उपयुक्त सभी। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, चुंबकीय धातु ऑक्साइड।
एक हार्ड डिस्क में ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है, जिसे आगे उप विभाजित किया जाता है। ट्रैक्स हैं, इनको आगे किसके अंदर उप विभाजित किया जाता है? तो ट्रैक्स हैं, इनको किया जाता है सेक्टरों में विभाजित। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। वह प्रक्रिया जिसमें डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में विभाजित किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? वह प्रक्रिया जिसमें डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर के अंदर विभाजित किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रॉसिंग, अलॉटिंग। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, फॉर्मेटिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है? कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है? विनचेस्टर, डिस्क पैक, सोंकली और बर्नौली। बर्नौली। तो कौन सा इसके अंदर हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, सोंकली है, यह हार्ड डिस्क का प्रकार है वह नहीं है। यदि एक हार्ड डिस्क में 10 रिकॉर्डिंग की सतह हैं और प्रत्येक सतह में 5 ट्रैक्स हैं तो इसमें कुल कितने सिलेंडर हैं वह होंगे? तो एक हार्ड डिस्क जो होती है इसके अंदर सिलेंडर की जो संख्या होती है वह ट्रैक्स के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा, 5 इसके अंदर सिलेंडर हैं वह होंगे। ब्लू रे डिस्क है, ब्लू रे डिस्क है वह क्या है? एक आईसी उपकरण। आईसी उपकरण, प्रकाशीय उपकरण, ऊपर लिखे 1 व 2 दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ब्लू रे डिस्क जो होती है यह एक प्रकाशीय ऑप्टिकल उपकरण है वह होती है। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसमें सही होगा। स्टैंडर्ड ब्लू रे डिस्क जिसमें सिंगल लेयर है उसकी कैपेसिटी है, उसकी कैपेसिटी है वह कितनी होती है? 25 GB, 50 GB, 75 GB, 100 GB। तो ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, 25 GB होती है। और यदि डबल लेयर होंगी तो उसमें 50 GB उसकी साइज है वह होगी। अगला क्वेश्चन है, एक मैग्नेटिक डिस्क के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं, मैग्नेटिक डिस्क का एक्सेस टाइम मैग्नेटिक टेप की तुलना में बहुत कम है, यह भंडारित डेटा पर अनुक्रमिक एक्सेस देता है, यह मैग्नेटिक टेप की अपेक्षा महंगी है, ये सभी। तो कौन सा है इसके अंदर सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, यह भंडारित डेटा पर अनुक्रमिक एक्सेस देता है, यह कथन है वह असत्य है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक डिस्क की संग्रहण क्षमता किस पर निर्भर करती है? मैग्नेटिक जो डिस्क है इसकी संग्रहण क्षमता है वह किस पर निर्भर है वह करती है? ट्रैक पर इंच ओएफ सरफेस, बिट्स पर इंच ओएफ सरफेस, डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस, उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, सभी पर निर्भर है वह करती है। निम्न में से कौन सा आंतरिक हार्ड ड्राइव का प्रकार नहीं है? IDE, SC, SI, USB, EID। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, USB नहीं है। USB की फुल फॉर्म है वह क्या होती है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला है, USB पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आती है? USB पेन ड्राइव है, यह कौन सी के अंदर आती है? तो यह सेकेंडरी के अंदर आती है, सेकेंडरी के अंदर यह USB है वह आती है, और सेकेंडरी के अंदर भी यह फ्लैश मेमोरी के अंदर आती है। ठोस स्थिति मेमोरी स्टिक का प्रयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं, यह विभिन्न क्षमता वाले आकार में उपलब्ध रहती है, यह यंत्र है वह कौन सा है? कैश, कंपैक्ट ड्राइव, पेन ड्राइव, प्रिंटर। तो कौन सा इसके अंदर? ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा, पेन ड्राइव। डिस्केट की तुलना में हार्ड डिस्क में भंडारण क्षमता कम होती है, अधिक सुहावे होती है, अधिक महंगी होती है, धीमी होती है। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, इसकी तुलना में यह अधिक महंगी होती है। अगला है, कॉम्पैक्ट डिस्क डिकोडेबल CDR है। ऑप्शन दे रखे हैं, राइट इरेज, रीराइट डिस्क, सेमीकंडक्टर डिस्क, रीड ओनली डिस्क, राइट वंस, रीड मैनी डिस्क। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, राइट वंस और रीड मैनी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक प्रकार की पारंपरिक सेमीकंडक्टर मेमोरी आमतौर पर रैम है जिसमें अतिरिक्त तुलना सर्किट होता है जो एकल ब्लॉक साइकिल में एक सर्च ऑपरेशन को पूरा करने में सक्षम है वह बनाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, एड्रेस बेस्ड मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, एसोसिएटिव मेमोरी। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, एसोसिएटिव मेमोरी। मेन मेमोरी से डिस्क पर जाने की प्रक्रिया कहलाती है,
मेन मेमोरी है, इससे डिस्क पर जाने की प्रक्रिया है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है स्वीपिंग। स्वीपिंग अदला बदली कहा जाता है। मेमोरी कार्ड के संदर्भ में एसडी तथा एमएमसी का तात्पर्य है। एसडी तथा एमएमसी का तात्पर्य क्या है? एसडी का तात्पर्य तो होता है सिक्योर्ड डिजिटल और एमएमसी का होता है मल्टीमीडिया कार्ड। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। मेमोरी और स्टोरेज का अंतर यह है कि मेमोरी और स्टोरेज का अंतर यह है कि मेमोरी और स्टोरेज, तो इसमें मेमोरी तो है, यह होती है अस्थायी और स्टोरेज होता है स्थायी। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। इसके अंदर सुमेलित करना है द्वितीयक स्मृति या सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्टिकल संग्रहण स्टोरेज, आंतरिक स्मृति, लघुत्तम स्मृति इकाई। लघुत्तम स्मृति इकाई है वह होती है बिट, इसमें होगा 1। इसके अंदर डी के अंदर होगा 1। उसके बाद है द्वितीय स्मृति सेकेंडरी मेमोरी। द्वितीय स्मृति सेकेंडरी मेमोरी, इसमें होगा डिस्केट। ऑप्टिकल संग्रहण स्टोरेज, ऑप्टिकल संग्रहण स्टोरेज है, इसके अंदर होगा कॉम्पैक्ट डिस्क केवल पठनीय स्मृति सीडी रोम। आंतरिक स्मृति है, इसके अंदर होगा रैम। आंतरिक स्मृति है, इसके अंदर होगा रैम। तो इसमें ए के अंदर तो होगा 2, बी के अंदर होगा 3, सी में 4 और डी में 1। अगला है निम्नलिखित कथनों में सही गलत की पहचान कीजिए। कैश मेमोरी यादृच्छिक अभिगम स्मृति रैम और केंद्रीय प्रक्रम इकाई सीपीयू के बीच रखी जाने वाली एक बहुत ही तीव्र गति स्मृति की बिल्कुल सत्य कथन है। कैश मेमोरी जो है ये रैम और सीपीयू है, इसके मध्य कार्य है वह करती है। सीपीयू की तर्क इकाई लॉजिक यूनिट संख्याओं, अक्षरों और विशेष वर्णों की तुलना करती है। नियंत्रण इकाई कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, इनका समन्वय है वह करती है। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है वह सही होगा? तीनों ही ऑप्शन है वह इसके अंदर सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? सेकेंडरी मेमोरी में संग्रहित डेटा और निर्देश को प्राथमिक मेमोरी की तुलना में एक्सेस करने में अधिक समय है वह लगता है। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो संग्रहित डेटा है और निर्देश है, इनको प्राथमिक मेमोरी की तुलना में एक्सेस करने में अधिक समय लगता है, यह कथन सत्य है। हार्ड डिस्क, सीडी रोम और ऑप्टिकल डिस्क डायरेक्ट एक्सेस विधि का प्रयोग है वह करते हैं। डायरेक्ट एक्सेस विधि का प्रयोग है वह करते हैं, तो यह कथन भी सत्य है। दोनों ही कथन है इसके अंदर सत्य। अगला क्वेश्चन है कौन से कथन सत्य हैं? द्वितीय भंडारण इकाइयों की तुलना में प्राथमिक भंडारण इकाइयों का एक्सेस टाइम तेज तथा भंडारण क्षमता कम होती है। द्वितीयक जो मेमोरी होती है इसकी तुलना में प्राथमिक जो मेमोरी है इसका एक्सेस टाइम तेज होता है, यह सही है, और भंडारण कम होता है। पहला कथन इसके अंदर सत्य है। उसके बाद है प्राथमिक भंडारण इकाइयां क्रमिक अधिगम सिक्वेंशियल असेस करती हैं। सिक्वेंशियल असेस है वह यह करती हैं। द्वितीयक भंडारण इकाइयां गैर वाष्पशील नॉन वोलेटाइल भंडारण होती हैं। तो इसके अंदर कौन से ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होंगे? इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 और 1 है वह सही है। 2 नंबर कथन है यह इसके अंदर असत्य है। अगला क्वेश्चन है डेटा और इंस्ट्रक्शन को आसानी से उपलब्ध बनाने के लिए इसे सहेजना किसका कार्य है? डेटा और इंस्ट्रक्शन है, इसको आसानी से उपलब्ध कराने के लिए इसे सहेजना किसका? तो स्टोरेज यूनिट का काम। स्टोरेज मीडिया के रूप में सीडी रोम के लाभ क्या हैं? सीडी रोम बड़ी मात्रा में डेटा और इंफॉर्मेशन को संग्रहित करने का एक सस्ता तरीका है। सीडी रोम डेटा और इंफॉर्मेशन को मैग्नेटिक डिस्क से अधिक तेजी से प्राप्त करता है। सीडी रोम मैग्नेटिक मीडिया की तुलना में कम त्रुटियां होती हैं। उपयुक्त सभी, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 1 नंबर ऑप्शन है वैसे ही होगा। सीडी रोम बड़ी मात्रा में डेटा और इंफॉर्मेशन को संग्रहित करने का एक सस्ता तरीका है। अगला क्वेश्चन है एक नॉन इरेसेबल डिस्क जो डिजिटाइज की गई ऑडियो जानकारी को संग्रहित करती है वह कौन सी है? ऑप्शन दे रखा है सीडी रोम, CDRW, फ्लैश ड्राइव, DVD-RW। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, सीडी रोम। माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी और माइक्रो कंप्यूटर के अन्य भागों के बीच एक भौतिक कनेक्शन को किस रूप में जाना जाता है? माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी और माइक्रो कंप्यूटर के अन्य भागों के बीच भौतिक कनेक्शन को किस रूप में? एड्रेस बस के रूप में जाना जाता है।
एड्रेस बस के रूप में इसे जाना जाता है। एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मेमोरी को उनकी गति के अनुसार अवरोही क्रम में लगाएं। अवरोही क्रम के अंदर लगाना है। सबसे ज्यादा गति है वह किसकी होती है इसमें? तो सबसे ज्यादा गति तो होती है रजिस्टर की। रजिस्टर के बाद जो गति होगी वह होगी कैश की, जो कैशे मेमोरी होती है उसकी होती है। उसके बाद होती है एसएसडी की और उसके बाद होगी एचडीडी की।